डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, अगर आपने मेरी पहली दही फुल्की वाली वीडियो मिस कर दी है या उस जैसा परफेक्ट टेस्ट नहीं बना पाए, तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ सुपर सॉफ्ट क्रीमी दही फुल्की। इस बार और भी इजी मेथड के साथ टेस्ट हर कोई घर पर इजीली परफेक्ट बना सके। इतनी सॉफ्ट फुल्की और इतना बैलेंस्ड के टेस्ट के हर बाइट में मजा आ जाएगा। एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं छोटे छोटे आपको टिप्स दूंगी जिससे आपकी जो दही फुल्की है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चले आए देखते हैं कैसे बनती है। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 कप मैंने बेसन लिया है, उसको मैंने छान के अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया। अगर आप लोग बेसन स्ट्रेन कर लेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी लाइफ सेट होगी और आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सॉफ्ट गेहूं का आटा यानी कि जो गंदम का आटा होता है वो मैंने इसमें डाला है। इससे ये होगा कि हमारी जो फुल्कियां हैं सॉफ्ट भी बनेगी और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे, टेस्ट इनहेंस कर लेंगे। अगर इसका आपको टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह पे जीरा भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा स्पाइसी करने के लिए 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे क्रश्ड पेपर और 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इसमें कितना पानी यूज करना है, क्योंकि हमने जो बैटर तैयार करना है हमने इसको हार्ड की तरफ से सॉफ्ट की तरफ लेके जाना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कितना पानी इसमें यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसलिए यूज कर ली हूँ क्योंकि अगर हमारा ये बैटर ज्यादा स्मूथ हो गया तो हम लोगों को करना क्या है कि हम इसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजीली बना सकेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा पानी कर कर ऐड करते जाएं। और जैसे हम एक केक का बैटर रेडी करते हैं सेम हम उसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। चलिए यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छे से हम इस बाउल को अपने साफ कर लेंगे। तो चलें अभी हमें इस पॉइंट पे करना क्या है कि जो हम लोगों ने अपनी फुल्कियों को एक किक देनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें हाफ टी स्पून इसमें हम बेकिंग जो सोडा होता है वो डालेंगे। इससे ये होगा जो हमारी फुल्कियां हैं वो सॉफ्ट भी बनेंगी और ये होगा कि इसको एक किक भी मिल जाएगी। एक आधा बूंद हम पानी का और डाल देंगे और इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। रेस्ट पे छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये होता है कि जो हम लोगों ने बैटर में स्पाइसेस डाले होते हैं उसका भी अच्छे से फ्लेवर निकल होता है और ये होता है कि हम लोगों ने जिसमें बेकिंग सोडा डाला होता है वो भी हमें पूरी हेल्प करता है कि हमारी जो फुल्कियां हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट बनती हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से प्री हीट हो चुका है और बैटर हमारे को भी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गया रेस्ट पे। तो एक दफा हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, ज्यादा हाई नहीं किया। तो चलें अभी हमें करना क्या है, हम एक चम्मच से इसको उठाते जाएंगे और दूसरे हम चम्मच से इसको निकालते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली वैसे नहीं उतरेगा। तो इसलिए हम इसकी स्पैचुला की मदद से इसकी जो है उतारते जाएंगे इस तरीके से और साथ साथ डालते जाएंगे। अच्छा, आप जिस भी साइज में डालते जाएं इजीली आप होकर डालें, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ी फ्लफी होंगी इनका जो साइज है वो इक्वली होता जाएगा। चने जो जिनका कलर चेंज होता जा रहा है उनको हम साइड पे करते जाएंगे और बाकी जहाँ पे हमें स्पेस मिलती जाएगी वहां पे हम दोबारा से इसको डालना स्टार्ट करते जाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई ही रखा हुआ है, लो नहीं किया, ताकि इक्वली सबका जो कलर है वो अच्छे से आ जाए। आप लोगों ने भी इस बात को ध्यान रखना है कि कलर जो है इसका इक्वली गोल्डन ब्राउन आना चाहिए। चलें ये बहुत अच्छे से हो गई है। तो अभी हमें करना क्या है कि इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। तो चने जिनका कलर अच्छे से हो गया है इसको हम निकालते जाएंगे चम्मच से, और बाकी जिनका कलर अभी तक नहीं अच्छे से हुआ गोल्डन, उसको हम होने देते हैं 1 आधा मिनट और फ्राई। चने जी, यहाँ पे हमने एक प्यारा सा बाउल लिया है, उसको पानी में डिप करेंगे। जैसे ही हम निकालते जाएंगे वैसे ही हम इसको पानी में डिप करेंगे। अच्छा, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आप चाहें तो आप, जैसे कि आपने ऐसे किया है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोगों ने दही में इसको डिप करके रखना है ऑलरेडी पहले से ही, तो आपने करना क्या है कि आपने इसमें इसको डायरेक्टली जो दही है उसी में डिप कर सकते हैं। तो जितना शो करना होगा कर लेगा डिल्यूट दही, उसके बाद आप दोबारा से उसी में दही डाल सकते हैं। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे मैंने फ्रेश वाला दही लिया था और अच्छे तरीके से मैं इसको
बीट कर लूँगी और 1 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है। शुगर से ये होगा कि थोड़ा खटास खत्म होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और पानी भी जितना हमारा सोक होना था फुल्कियों ने वो कर लिया है। अभी हमें करना क्या है कि इस तरीके से हम इसको हाथों पे रखते जाएँगे और प्रेस करके हल्के हाथों से इसमें पानी निकालते जाएँगे और एक बाउल में ट्रांसफर करते जाएँगे। अगर आप लोग डायरेक्टली पानी में डिप करने की बजाय दही में डिप करके रखना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन ये है कि आप दही को पहले थोड़ा डिल्यूट कर लें, उसके बाद आप इसमें सोक होने के लिए फुल्कियों को रखते हैं। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इससे ये होगा कि आपकी जो फुल्कियाँ हैं उन्होंने जितना सोक करना होगा दही वो कर लेंगे और दूसरा ये होगा कि इससे भी जो है परफेक्ट आपका टेस्ट आएगा, ठीक है? तो दूसरा ये है कि जैसे-जैसे हम इसको प्रेस करते जाएँगे, निकालते जाएँगे, वैसे-वैसे हम इस पे दही के लेयर्स लगाते जाएँगे। इससे ये होगा कि हम लोग अगर डायरेक्टली सारे वैसे फुल्कियों को रख देंगे तो परफेक्ट जो हमारा दही का फ्लेवर होगा वो नहीं आएगा, तो इसीलिए हम साथ-साथ लेयर्स जो हैं दही के भी लगाते जाएँगे। चलें, यहाँ पे मैंने अच्छे से दही डाल दिया था, डिल्यूटेड दही है, जितना सोक करना होगा कर लेगा, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने पहले इसको पानी में भी डिप करके रखा था। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, बिल्कुल हल्के से डालेंगे, ज़्यादा नहीं हम करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्पाइसेस इसमें चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से हम इस पे प्याज़ जो है वो स्प्रिंकल करेंगे, कटिंग करके मैंने रखे हुए थे। थोड़ा-सा हम इस पे चाट मसाला डालेंगे ताकि इसका एक अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए। हल्की-सी हम इस पे सब्ज़ मिर्ची वो भी ऐड करेंगे। थोड़ा-सा हम गार्निश के लिए इस पे धनिया भी डाल देंगे, खूबसूरती भी निकलेगी। तो चलें जी, ये तैयार है हमारे दही फुल्की। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से आप भी मेरे चैनल पर जाएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और इसके साथ-साथ आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक लाज़मी देना है कि आप लोगों ने ये दही फुल्की ट्राई की है और आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।